नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। नारायण साईं ने 13 करोड़ के पैकेज की एक ऐसी डील तैयार की थी जो अगर फाइनल हो जाती तो वो आजाद हो जाता। इस डील के तहत 5 करोड़ उसे सूरत पुलिस को देने थे, 5 करोड़ जज और वकील को, 1 करोड़ सरकारी डॉक्टर को और 2 करोड़ उस जेल के जेल स्टाफ को जहां उसे जाना था। यानी कानून के शिकंजे से बचने के लिए नारायण साईं ने उसी कानून और पुलिस को ही खरीद लेने की पूरी साजिश रची थी और इस काम में उसका साथ दे रहा था सूरत पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक सब इंस्पेक्टर। नारायण साईं का सबसे बड़ा गेम, पुलिस, अदालत, डॉक्टर, जेलर, सबको खरीदने की थी साजिश। 13 करोड़ में होनी थी सारी डील। सूरत क्राइम ब्रांच का सब इंस्पेक्टर था मिलापुर। 13 में से 5 करोड़ रुपए बरामद, बाकी की तलाश जारी। भला एक संत का इस दुनियावी मोहमाया या कागज के इन टुकड़ों से क्या लेना देना, सांसारिक भोग से उसका क्या वास्ता। पर हाँ, अगर वो संत नारायण साईं है तो फिर इन चीजों की अहमियत तो है। फिर ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हो सकते, ये उसके लिए भी नोट ही है, वो भी पूरे 5 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये सारे पैसे संत का चोला पहने उसी बहरूपीय नारायण साईं के। बस देख लीजिए नोटों को। बाकी जो रहा सहा भरम था वो भी आज टूट जाएगा, क्योंकि इन नोटों के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। नारायण साईं और उनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की थी, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने करीब 6 लोगों को डिटेन किया है और पूछताछ कर रहे हैं। इस दरमियान 5 करोड़ की रकम सीज की गई है। दरअसल 58 दिनों की फरारी के बाद जैसे ही नारायण साईं सूरत पुलिस के शिकंजे में आया, उसने फौरन पैंतरा बदल दिया। उसे एहसास हो चुका था कि अब वो कानून के फंदे से बच नहीं पाएगा। केस उसके खिलाफ है और सबूत दमदार, लिहाजा उसने सीधे कानून को ही खरीद लेने का प्लान बनाया। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत करीब 13 करोड़ रुपए का इंतज़ाम किया गया है, जिसका यूज़ करके पुलिस ऑफिसर्स के अलावा जुडिशरी, मेडिकल डॉक्टर्स और जेल के प्रशासन को ब्राइब किया जाएगा, ताकि न सिर्फ ये केस वीक हो बल्कि उनको दूसरी जगह पे जो सहूलियत मिल सकती हैं वो मिलें। नारायण साईं के इस प्लान के 4 हिस्से थे। पहले चरण में उसे सूरत पुलिस को 1 करोड़ रुपए देने थे। ये 1 करोड़ इसलिए ताकि पुलिस उसके खिलाफ कमजोर केस तैयार करे और पुलिस हिरासत में उसे तमाम सुविधाएं मिली। इसमें डील उन लोगों ने ये करना चाह रहे थे कि जो केस है उनके अगेंस्ट में उसको वीक किया जाए, दूसरे लोग जो पकड़े जाने वाले हैं उनको पकड़ने में लापरवाही बरती जाए। दूसरे चरण के तहत वो उन सरकारी डॉक्टरों को खरीदना चाहता था जहां पुलिस हिरासत में उसका मेडिकल चेकअप होना था। डॉक्टरों से अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार करवाना चाहता था ताकि अदालत में उसका फायदा उठा सके। तीसरे चरण के तहत वो उस जज को खरीदना चाहता था जहां उसके केस की सुनवाई होनी थी। इसके लिए वो सूरत के कुछ वकीलों की भी मदद हासिल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक रिश्वत का ये पूरा खेल 13 करोड़ रुपए का खेला जाना था, जिसमें जेल से लेकर जुडिशरी तक को खरीदने का प्लानिंग था। हालांकि अब पुलिस ये जांच करने में जुटी है कि जेल से लेकर जुडिशरी तक इन लोगों ने किन किन लोगों से संपर्क किया और कौन थे इनके मीडिएटर जो इन लोगों को मदद कर रहे थे। पर नारायण साईं को यह डर भी था कि जज शायद न बिके और उसे जेल भेज दे, लिहाजा उसने चौथे चरण की भी तैयारी कर रखी थी।
चौथे चरण के तहत वो उस जेल के जेलर को खरीदना चाहता था जहां आने वाले दिनों में उसे रहना है, ताकि पैसे देकर जेल में सारी सुविधाएं हासिल कर सके। और इन्हीं 4 चरणों के लिए उसने दांव पर लगाए थे कुल 13 करोड़ रुपए। चाल शायद कामयाब भी हो जाती, मगर नारायण साईं से एक गलती हो गई और बस उसी गलती ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। वरना साजिश की जड़ तो उस हवालात तक जा पहुंची थी जहां नारायण साईं बंद है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ संजय सिंह, सूरत, आज तक।